गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, आपको नेक्स्ट क्लास में चली थी क्रिया की थ्योरी क्लास और क्रिया की प्रैक्टिस क्लास भी हुई थी। आज हम आपको आज की क्लास में बताने जा रहे हैं काल की थ्योरी क्लास। छोटू, आज की क्लास में आपको काल चलेगा, टेंस। ओके, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं छोटू, इंग्लिश में आप टेंस पढ़ते हैं और टेंस को 3 भाग में बांटते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सेम टू वैसा ही हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे। टेंस को ही क्या कहते हैं? काल। काल का शाब्दिक अर्थ छोटू समय होता है। काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय होता है। काल का शाब्दिक अर्थ समय होता है। कह सकते छोटू कि समय का बोध करना ही काल कहलाता है। समय का बोध करना है काल कहलाता है। देखिए, कहता क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। बात आ गया कि नहीं? काल किसे कहते हैं? तो काल का हिंदी अर्थ समय होता है। कह सकते काल का हिंदी अर्थ या तो काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समय होता है। यानी जिस शब्द से हमें समय का बोध हो उसे क्या कहेंगे? काल कहेंगे। या तो जिस क्रिया से हमें समय का बोध उसे क्या कहेंगे? काल कहेंगे। देखिए छोटू, यहाँ क्रिया शब्द इसलिए लाया गया है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं ना तो कोई समय के अंदर करते हैं। दुनिया में जितना भी काम होता है कोई समय के अंदर होता है, या तो वो वर्तमान में होवे, या तो भूत में होवे, या तो भविष्य में होवे। इसीलिए कहा गया है कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। जिस रूप से कोई काम अभी अभी हुआ होगा, कोई काम कुछ दिन पहले हुआ होगा, कोई काम कुछ दिन बाद होगा। समझ पा रहे हैं? इसलिए कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते। जैसे मैंने खाया था, मैंने खाया था, कब खाया कोई आता पता नहीं, मैंने खाया था। जैसे कि लगता है कि 1995 की बात कर रहा, मैंने खाया था। अच्छा, फिर बोल रहा है मैं खा रहा हूं, हाँ मैं खा रहा हूं अभी जस्ट। फिर कहा मैं काल खाऊंगा, मैं न खा रहा हूं न खाया था, मैं काल खाऊंगा। दम ढीला वाला बात बोल रहा, ठीक ना? इसलिए कहा था छोटू कि काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट वर्तमान काल, सेकंड भूतकाल और नंबर 3 भविष्यत काल। जैसा आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसी प्रकार यहां बोला है कि काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। मेरे बच्चे, जैसा कि हमको यहां से जानकारी मिल रही है कि मेरे कोई भी बच्चे को डाउट नहीं आ रहा होगा, ठीक ना? अगर किसी तरह के डाउट आता है छोटू तो आप कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई जरूर डालें। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं छोटू आगे। चलिए देखिएगा, आपका छोटू नंबर फर्स्ट कहता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस किसको कहेंगे? वर्तमान काल किसको कहिएगा? हम लोग वर्तमान काल को पहले डिफाइन करके चलेंगे, ठीक है ना? उसके पहले हम आपको छोटू एक बात बताना चाहते हैं कि कहा जाता है कि अगर अकेलापन है तो उसे वरदान समझो। सपोज दैट आप अकेले रूम में रहते रहते बोर हो चुके हैं, कोई बात नहीं, आप दुनिया को बदलने वाले हैं। कहा जाता है मेरे दोस्त कि अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। बात समझ में आ रही है? अकेलापन है तो आप थोड़ा सा जो है ना बेसाहस मत बनिए, अपने अंदर साहस रखिए, ठीक है ना, कि हम भी कुछ कर सकते हैं। चलिए तो आप हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। कहता वर्तमान काल किसको कहते हैं? वर्तमान काल किसको कहते हैं? कहता छोटू कि वर्तमान समय में होने वाले काम को वर्तमान काल कहा जाता है। वर्तमान समय में अभी अभी जस्ट जो काम अभी तुरंत होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो काम अभी अभी हुआ है, अभी अभी हुआ, तुरंत हुआ, जस्ट हुआ, उसको क्या कहेंगे? वर्तमान काल। दैट मीन्स वर्तमान समय में होने वाले काम को वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे मैं खाता हूं, वह पढ़ रहा है, मैं खाता हूं, अभी खाता हूं। मैं, वह पढ़ रहा है, कहा कब पढ़ रहा है? अभी पढ़ रहा है। सूरज पूरब में उगता है, ये सब क्या है? वर्तमान काल। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, हम आपको एकदम राइडर ट्रिक देने वाले हैं। आप पढ़ रहे हैं यादव मैथ राइडर से, जैसे हम मैथ का ट्रिक देते हैं यहाँ पे हिंदी का ट्रिक देंगे। छोटू हम लोग कहते हैं कि कैसे पकड़े वर्तमान काल को, तो हम राइडर ट्रिक समझिए छोटू कि जिस शब्द के अंत में है लगा रहेगा,
जिस शब्द के अंत में है लगा रहेगा वो वर्तमान काल का होगा, और जिस शब्द के अंत में था, थी लगा रहेगा, थे लगा रहेगा, या तो या, ई, ए, आ, ये सब लगा रहेगा ना, वो भूतकाल का होगा। क्या होगा? भूतकाल का। और जिस शब्द के अंत में गा, गा, गी, गे लगा रहेगा वो शब्द जो होगा भविष्यत काल का होगा। क्या बात समझ में आ रही है? जिस शब्द के अंत में है लगल है वो वर्तमान काल, जिस शब्द के अंत में था, थी, आ, ई, ए, आ लगा रहे वो भूतकाल, और जिस शब्द के अंत में गा, गा, गी, गे रहे वो भविष्यत काल। ओके, ये 90% वैलिड है छोटू, 90% वैलिड है, ठीक ना। सभी स्थान पे वैलिड नहीं माना जाता। ओके, क्योंकि ट्रिक है छोटू, जो है ना ये कुछ विशिष्ट नियम पर ही लागू होती है, हमेशा लागू नहीं होता है। चलिए, कहता है छोटू कि वर्तमान काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। हम एक पार्ट है छोटू, एक पार्ट को हम परिभाषित करके चलेंगे। ओके, तो नंबर फर्स्ट आता है आपका छोटू समान वर्तमान काल। समान वर्तमान काल किसको कहिएगा? कहता है इससे वर्तमान समय में किसी कार्य के करने की समान आदत, स्वभाव, प्रकृति या तो अवस्था आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? समान वर्तमान काल। समान वर्तमान काल किसको कहेंगे? कहता है इससे वर्तमान समय में किसी कार्य के करने की समान आदत का बोध होता है, समान स्वभाव का, समान प्रकृति का, समान अवस्था का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? समान वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल की मदद से समझ में आएगा। कुत्ता मांस खाता है, कुत्ता मांस खाता है, देखिए यहाँ है, आया है कि नहीं? ऐसा ही पकड़ा रहा है कि वर्तमान काल का, बट वर्तमान काल का तो है कौन वर्तमान काल? तो कौन वर्तमान काल है जी? समान वर्तमान काल। समान आदत, समान अवस्था, समान प्रकृति का बोध होता है, ठीक ना। समान आदत, समान प्रकृति, समान अवस्था, समान स्वभाव का बोध होता है। जैसे कुत्ता मांस खाता है। बताइए छोटू, कुत्ता मांस खाता है, ये प्रकृति का देन है ना। अरे कुत्ता मांस खाता है, वो शाकाहारी है कि मांसाहारी है वो क्या पता, वो प्रकृति का देन है कि कुत्ता मांस खाता है। वो कैसी है? प्रकृति, उसको ना तो स्वभाव है ना तो अवस्था वैसा उसको, ठीक ना। वो प्रकृति का देन है कि कुत्ता मांस खाता है। चले, पिताजी हमेशा डांटते हैं, पिताजी हमेशा डांटते हैं। पिताजी कैसा स्वभाव है? पिताजी हमेशा डांटते रहते हैं, यानी पिताजी कैसा स्वभाव है? मैं रात में रोटी खाता हूं, मेरी ऐसी आदत है। मैं रात में रोटी खाता हूं, मेरी ऐसी आदत है। वह बहुत दुबला है, उसकी अवस्था कैसी है? वो दुबला है, वो पतला है, वो मोटा है, वो बूढ़ा है, वो जवान है, इससे उसकी अवस्था है। कोई डाउट छोटू? बोलिए, कोई डाउट है तो? चलिए हम लोग चलते हैं तत्कालिक वर्तमान काल में। देखिएगा छोटू, तत्कालिक वर्तमान काल किसको कहेंगे? नंबर सेकंड है आपको तत्कालिक वर्तमान काल। कहता है इससे वर्तमान में किसी कार्य के लगातार जारी रहने का बोध होता है। तत्कालिक वर्तमान काल, तत्कालिक यानी काम क्या है? जारी है। इससे वर्तमान समय में किसी कार्य के लगातार जारी रहने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? तत्कालिक वर्तमान काल। फिर से छोटो, तत्कालिक वर्तमान काल किसको कहेंगे? इससे वर्तमान समय में किसी कार्य के लगातार जारी रहने का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? तत्कालिक वर्तमान काल। कहने का अर्थ छोटू कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहेगा ना, रहा है के बात आएगा ना, वो तत्कालिक वर्तमान काल होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे छोटू, कुत्ता मांस खा रहा है, कुत्ता मांस खा रहा है, अभी खाया नहीं है, खा ही रहा। कब तक खाएगा कोई अता पता नहीं है, ये वर्तमान समय में जारी है। चले, पिताजी डांट रहे हैं। आप बताइए, घर में आप कोई गलत काम कीजिएगा तो पिताजी नहीं डांटेंगे हैं? पिताजी डांट रहे हैं, कब तक डांट सुनाएंगे पता नहीं, ठीक ना, इसलिए काम जारी है अभी। चले नेक्स्ट है छोटू संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल किसको कहिएगा? कहता है इससे वर्तमान समय में होने वाली क्रिया
कि संदेह या अनुमान का बोध होता है। इसमें दो बात याद रखिएगा, संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब होता है संदेह, संदेह है, अनुमान है, ठीक ना। तो इससे वर्तमान समय में होने वाली क्रिया के संदेह या अनुमान का बोध होता है। वो काम होगा कि नहीं होगा हम एक अनुमान कर सकते, ठीक ना। इससे वर्तमान समय में किसी काम के होने का संदेह का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे अमिता पढ़ रही होगी, अमिता पढ़ रही होगी, देखिए छोटू यहाँ पे सेंटेंस पे निर्भर करिएगा, ये नहीं कहिएगा कि गा गा गिरा तो भविष्य काल हो जाएगा। अमिता पढ़ रही होगी। सपोज दैट आप घर से कॉपी और किताब लेकर निकले हैं, तो आपके पिताजी कहे होंगे मेरा बेटा स्कूल जा रहा होगा, अरे मेरा बेटा स्कूल जा रहा होगा। अब मेरा बेटा कहाँ चल गया, कौन ढूंढ रहा है, कौन देख रहा, वो कहीं भी चल गया होगा, ठीक ना। अगर आप किताब लेके निकले घर से तो पिताजी मम्मी जी तो कहेंगे क्या, मेरा बेटा स्कूल जा रहा होगा, आपका बेटा तो घूमने जा रहा है बाग बगीचा में। चलिए अमिता पढ़ रही होगी, अमिता क्या कर रही होगी, पढ़ रही होगी। सपोज दैट अगर अमिता जिस रूम में डेली डेली पढ़ती है उस रूम में कॉपी किताब लेकर गई है, तो हम अनुमान कर सकते हैं अमिता पढ़ रही होगी। माली फूल तोड़ता होगा, अगर हम माली को जाते देखे खेत की ओर, कुछ बोरा ले साथ में ले जाते, तो हम कहेंगे माली कहाँ जा रहा होगा, फूल तोड़ने जा रहा होगा, और वो फूल तोड़ता होगा। कब तोड़ता होगा, अभी अभी तोड़ता होगा, वर्तमान में छोटू। ओके चले नेक्स्ट है आपको भूतकाल। नेक्स्ट बात करेंगे भूतकाल की, वर्तमान काल की टॉपिक एंड हो गया। ओके चलिए भूतकाल किसको कहिएगा, भूत का मतलब होता है बीता हुआ समय, भूत का मतलब बीता हुआ समय। कहता बीते समय में घटित होने वाले काम को भूतकाल कहा जाता है, यानी बीते समय में घटित घटना क्या कहलाता है, भूतकाल कहलाता है। जो काम है जो बीते हुए समय में हुआ है उसको क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। इसलिए कहा जाता है बीते समय में घटित होने वाले काम को भूतकाल कहा जाता है। जैसे मैंने देखा, लास्ट में आ रहा है जी, वह लिखता था रहा है जी, उसने खाया होगा, उसने खाया होगा। यहाँ पे गा गा के आएगा तो कहेगा भविष्य काल, नहीं उसने खाया होगा, उसने खाया होगा। नहीं बहुत लग रहा है कि कुछ दिन पहले कहा है उसने खाया होगा, उसने खाया है कि नहीं कोई आता पता, उसने खाया होगा, बीते हुए बात है। चलिए तो भूतकाल के 6 भागों में बांटा गया, भूतकाल को 6 भागों में बांटा गया। देखिएगा यहाँ छोटू, नंबर फर्स्ट है आपको समान भूतकाल, नंबर फर्स्ट समान भूतकाल, नंबर सेकेंड आसन भूतकाल, नंबर थर्ड पूर्ण भूतकाल, नंबर 4 अपूर्ण भूतकाल, और नंबर 5 है छोटू संदिग्ध भूतकाल, और नंबर 6 है हेतु मद भूतकाल। फिर से छोटू एक बार रिपीट कीजिएगा, समान भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल, ठीक ना। ये आपका भूतकाल का 6 पार्ट रहा। छोटू एक का करके हम लोग डिफाइन करके चलेंगे। देखिए छोटू नंबर फर्स्ट है आपका छोटू समान भूतकाल। देखिएगा जी नंबर फर्स्ट है आपका समान भूतकाल। कहता है इससे मात्र इस बात का बोध होता है कि बीते समय में कोई काम सामान्यतः समाप्त हुआ, एकदम आसानी बेस, एकदम सामान्यतः का मतलब समान उससे अभी समाप्त हुआ, ठीक ना, सामान्यतः समाप्त यानी अभी समाप्त हुआ। इससे मात्र इस बात का बोध होता है कि बीते समय में कोई काम सामान्यतः समाप्त हुआ है, उसे क्या कहेंगे, समान भूतकाल कहेंगे। यह घटना जो घटेगी बीते समय में घटेगा लेकिन सामान्यतः अभी खत्म हुआ, ठीक ना। जैसे करा मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, कब लिखा, मैंने पत्र लिखा, काम तो बीते समय में हुआ लेकिन मैंने पत्र लिखा, हम जस्ट की बात करता है। वे पटना गए, अरे वो पटना कब गए नहीं कह सकते हैं, वो पटना गए, बीते हुए समय में ही वे पटना गए, एकदम जस्ट बात होता है, भविष्य काल भूतकाल की बात होती है लेकिन जस्ट एकदम सामान्यता बोध होता है, वे पटना गए। नंबर सेकंड है छोटू आसन भूतकाल। आसन भूतकाल किसको कहिएगा,
कहता है इससे बीते समय में क्रिया के तुरंत या कुछ देर पहले समाप्त होने का बोध होता है। आसन भूतकाल कहता है बीते हुए समय में तो घटना घटती है, लेकिन अभी जस्ट या तो कुछ देर पहले समाप्त होने का बोध होता है। इससे बीते समय में क्रिया के तुरंत या कुछ देर पहले समाप्त होने का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? आसन भूतकाल। यानी कोई काम बीते हुए समय में होगा जरूर, लेकिन या तो अभी भी होगा या तो कुछ देर पहले हुआ होगा, कुछ देर पहले हुआ होगा, उसे क्या कहेंगे? आसन भूतकाल। जैसे मैं खा चुका हूं, एग्जाम्पल के तौर पे बोला कि मैं खा चुका हूं। सीता रोई है, बेचारी सीता कब रोई है ना, कोई अता पता ना। बेचारी सीता कब रोई है कोई अता पता नहीं है, बट सीता रोई है, सीता रोई है। कब रोई है बात? अरे बीते हुए बात है, भूतकाल की बात हो रही है, बट सीता रोई है। अगर सीता की आंख में आंसू लगल है ना, तो हम कहेंगे लगता है सीता रोई है, यानी कुछ देर पहले रोई है। चलिए नेक्स्ट है छोटू, थर्ड देखिएगा आप। चलिए थर्ड बोलता है छोटू पूर्ण भूतकाल। पूर्ण का मतलब काम पूरा पूरा हो गया, लेकिन कब? बीते हुए समय में। कहता है इससे बीते समय में क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है। बीते हुए समय में कार्य पूरा पूरा खत्म हो गया, उसे क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल। इससे बीते हुए समय में क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल। जैसे वह गया था, वह गया था, राम खा चुका था, राम खा चुका था। वह गया था, वह गया था, राम खा चुका था। सपोज दैट हम राम ही गए और वो हाथ धो के बैठा था, तो हम कह सकते हैं कि राम खा चुका था, राम खा चुका था। राम गया था, बीते हुए समय में गया था, लेकिन राम गया था। नेक्स्ट नंबर 4 छोटू अपूर्ण भूतकाल। ये घटना भूतकाल में तो घटेगी, लेकिन काम अधूरा रह जाएगा। कहता है इससे बीते समय में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है। अपूर्णता का मतलब काम आधा अधूरा ही रह गया। ओके, जैसे मैं पढ़ता था, मैं पढ़ रहा था, यहाँ पढ़ने का काम जारी था, पूरा नहीं हुआ था। मैं पढ़ता था, क्या पढ़ता था? बीते समय में पढ़ता था। मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, बीते समय में मैं पढ़ रहा था। काम अभी जारी है कि नहीं? काम खत्म हुआ है जी। मैं पढ़ता था, लग रहा है ना बोलने से, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था, मतलब काम खत्म हुआ नहीं है, अभी काम जारी है, पूर्ण नहीं हुआ है। चलिए नंबर 5 बोलता है छोटू संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब संदेह होता है, दैट मीन्स अनुमान। कहता है इससे बीते समय में किसी क्रिया के होने में संदेह का बोध होता है। इससे बीते हुए समय में किसी भी काम के होने का संदेह का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? संदिग्ध भूतकाल। इससे बीते हुए समय में किसी काम के होने का संदेह का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे छोटू? संदिग्ध भूतकाल। क्या बोलेंगे? संदिग्ध भूतकाल। जैसे पिताजी गए होंगे, पिताजी गए होंगे। सपोज दैट हम घर से बाहर आ गए और पिताजी मेरी रेडी होते थे। घर से हम बाहर आ गए और पिताजी जब हम बाहर निकल रहे थे तो दम पहन कर दम रेडी थे, तो हम अनुमान लगाएंगे पिताजी गए होंगे, पिताजी गए होंगे। गए या नहीं संदेहपूर्ण, अनुमान लगा रहे हैं, गए या तो नहीं हम बता नहीं सकते। चलिए नंबर 6 छोटू हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। कहता है इससे इस बात का बोध होता है कि कोई समय में होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश न हो सका। कहता है इससे इस बात का बोध होता है कि कोई काम कोई समय में होने वाली थी, यानी कोई काम जो है ना इस समय में होने वाली थी, बीते हुए समय में होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश न हो सका। इससे इस बात का बोध होता है कि कोई काम बीते हुए समय में होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश न हो सके। कहता है छोटू हेतु हेतु मद भूतकाल। दैट मींस कोई काम होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका, उसे क्या कहते? हेतु हेतु मद भूतकाल कहा जाता। जैसे राधा आती तो मैं जाता। कोई काम होने वाली थी, लेकिन
किसी कारणवश नहीं हो सका। तो कह रहा है कि राधा आती तो मैं जाता, यानी ये काम राधा पर टिकला। अगर राधा आती तो हम जाते, ना राधा आई और ना हुआ गया। राधा आती तो मैं जाता, न राधा आई न मैं गया। एक इस पे एक छोटू, इस पे एक था पंक्ति क्या, हाँ, कि राधा के पास 9 मन घी हुए हैं तो राधा नाची है। ना कभी राधा के पास 9 मन घी हुआ, ना कभी राधा नाची। ओके, नेक्स्ट है छोटू आपका भविष्यत काल। जिस तरह भूतकाल डिफाइन हुआ है छोटू, उसी तरह भविष्यत काल भी डिफाइन होगा। ओके, आप बने रहिए इस वीडियो में छोटू, मजा आने वाला है काल के टॉपिक पढ़कर आज। चलिए देखिएगा छोटू, देखिएगा भविष्यत काल किसको कहते हैं। कहता है छोटू कि इससे भविष्य में किसी काम के होने का बोध होता है आने वाले समय में। भविष्यत काल का मतलब क्या होता है, आने वाले समय, यानी आने वाले समय को ही क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। कहता छोटू इससे भविष्य में किसी काम के होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। ऐसा बिल नहीं कहते हैं छोड़ ना काल से पढ़वे ना, कहते हैं ना जी, अरे बाबू काल से पढ़े, इसका मतलब आप आने वाले समय में कोई काम को करने के लिए चाह रहे हैं। आप जो है ना आने वाले समय में कुछ सोच भी रहे होंगे कि 2030 तक हम ये काम करेंगे, ये जॉब करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, जैसा सोच रहे हैं ना, तो ये सब भविष्यत काल, भविष्य में सोच रहे हैं। चलिए कह रहा छोटू इससे भविष्य में किसी काम के होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, भविष्यत काल। जैसे तुम पढ़ोगे, आप खेलते रहेंगे, तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, सभी में गागा गीगे लगा है छोटू, ऐसा ही पता चल रहा है कि क्या है, भविष्यत काल है। अध्ययन की दृष्टि से भविष्यत काल को 5 भागों में बांटा गया। अध्ययन के दृष्टि से भविष्यत काल को 5 भागों में बांटा गया। नंबर फर्स्ट समान भविष्यत काल, सेकंड संभाव्य भविष्यत काल, थर्ड अपूर्ण भविष्यत काल, 4 पूर्ण भविष्यत काल, 5 हेतु मध्य भविष्यत काल। बात समझ में आई छोटू, समान भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्यत काल, पूर्ण भविष्यत काल और हेतु मध्य भविष्यत काल। जो भूतकाल का पार्ट है यही भविष्यत काल का पार्ट है कि नहीं छोटू। ओनली फॉर खोली यहाँ पे आसन भूतकाल आया था, जो कि वहां पे आसन भूतकाल की टॉपिक नहीं आई। चलिए एक का करके हम लोग इसका डिफाइन करेंगे छोटू। कहता समान भविष्यत काल किसको कहिएगा। कहता इससे यह पता चलता है कि कोई काम समान रूप से हुआ हो, एकदम समान रूप से, आसानी से हुआ है। इससे यह पता चलता है कि आने वाले समय में कोई काम समान रूप से हुआ हो। जैसे वह आएगा, मैं सफल होऊंगा, एकदम समान रूप से कहते हैं, वह आएगा, मैं सफल होऊंगा, एकदम समान रूप से बोलते, समान्यता। वह आएगा तो आएगा, मैं सफल होऊंगा, समय आएगा तो मैं भी सफल होऊंगा। चलिए नंबर सेकंड है छोटू संभाव्य भविष्यत का। संभाव्य का मतलब संभावना व्यक्त करेगा। कहता इससे भविष्य में होने वाली क्रिया के होने की संभावना का बोध होता है। इससे भविष्य में होने वाली काम के संभावना का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे, संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। उसको क्या कहेंगे छोटू, संभाव्य भविष्यत काल। जैसे मोहन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, मोहन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, मोहन परीक्षा में पास हो जाए, हम ऐसा संभावना व्यक्त कर रहे हैं ना कि मोहन अगर परीक्षा देगा तो वो पास हो जाए, ऐसा हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। चलिए नंबर थर्ड है आपका छोटू नंबर थर्ड है छोटू आपका अपूर्ण भविष्यत काल। अपूर्ण भविष्यत काल कहते हैं इससे यह बोध होता है कि भविष्य में कोई काम जारी रहेगा। अपूर्ण का मतलब जो है वो काम अधूरा रह गया, ठीक ना, वो काम हो ही रहा है अभी। कहता है इससे यह बात का बोध होता है कि भविष्य में कोई काम जारी रहेगा, वो काम अभी हो ही रहा है, उसको क्या कहेंगे, अपूर्ण भविष्यत काल। जैसे मैं लिखता रहूंगा, तुम खेलती रहोगी, काम अभी जारी ना है जी, इसको क्या कहेंगे, अपूर्ण भविष्यत काल। अगर कह रहा है छोटू कि अगर आने वाले समय में कोई काम जारी रहेगा, इस बात का बोध हो, तो उसे क्या कहेंगे, अपूर्ण भविष्यत काल।
जैसे मैं खेलते रहेंगे, मैं पढ़ते रहेंगे, सब काम अभी जारी है। चलिए नेक्स्ट बोलता है छोटू पूर्ण भविष्यत काल, यानी ये बीते हुए ये भविष्यत काल में जो काम है जो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कहता है इससे यह बात का बोध होता है कि कोई काम भविष्यत में पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। इससे इस बात का बोध होता है कि कोई काम भविष्य में पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, वो बचेगा नहीं, तो उसको क्या कहेंगे, पूर्ण भविष्यत काल। जैसे मैं लिख चुकाऊंगा और वह पढ़ चुकेगा, यानी जिस शब्द के अंत में भी छोटू चुकूंगा का से जो है ना सेंस मिले, चुकूंगा का सेंस मिले छोटू, तो आप बोलिएगा वो काम खत्म, वो काम खत्म, समाप्त हो गया। नंबर 5 है हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल। हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल कहता है यदि भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करे तो इसे हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल कहते हैं। अगर भविष्य में एक काम का होना किसी दूसरे काम पर निर्भर करता है तो उसे हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे बोल रहा है छोटू कि वह पढ़ेगा तो पास करेगा। अब पास करना निर्भर कर रहा है किस पर, पढ़ने पर। क्या अगर वह पढ़ेगा तो पास करेगा, वो पढ़वे न करेगा तो पास न करेगा। अरे पढ़िएगा तब ना पास करिएगा, तो वहीं एक काम का होना किसी दूसरे काम पर निर्भर है कि नहीं। अरे पास होना किस पर निर्भर है, पढ़ने पर। आप पढ़िएगा तो पास होइएगा ना तो फेल होइएगा। सीता आए तो मैं जाऊंगा, सीता आए तो मैं जाऊंगा। अगर सीता आती तो मैं जाता, ना सीता आई ना मैं गया। अगर सीता आती तो मैं जाता, मेरा जाना सीता पर निर्भर था। आती तो मैं जाता, नहीं आई मैं नहीं गया। छोटू कहा जाता है कि खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए अपने आप पे भरोसा रखिए। और छोटू आज की क्लास इतना ही, ब्रेक करते हैं छोटू। कल की क्लास में आपको संधि का जो है ना प्रैक्टिस क्लास, दैट मींस प्रैक्टिस क्लास मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।